तो स्मॉग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज सुबह की सिर्फ बात कर लेते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर का वो था 449 और इसके बाद इसको हैजर्डस करार दिया गया है लाहौर की फ़िज़ा को। और दुनिया भर में सबसे पहले नंबर पर जो लाहौर है वो आ गया है कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। और किसी मामले में आए ना आए लेकिन इस मामले में पहले नंबर पर आ गया, जबकि दिल्ली भारतीय दारुल हुकूमत वो दूसरे नंबर पर रहा है। तो आमतौर पर स्मोक के बायस अगर हम बात करें इसके असरात की, जो कि हमेशा से हम हर रोज़ इसका जिक्र कर रहे हैं कि आंखों, नाक और गले में जलन की शिकायत रहती है। जिस तरीके से अभी जो सूरत हाल है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे माइक बंद करवाना पड़ता है। लेकिन इससे बढ़कर जब मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं तो सांस की जो तकलीफ़ है इंसान उसमें मुब्तला हो जाता है, और जो सांस की बीमारियों के शिकार अफराद हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। कोरोना की वबा के दौरान ये सूरत हाल जो है मज़ीद बिगाड़ पैदा कर रही है। गुज़िश्ता हम कुछ सालों की बात करें तो 4-5 सालों में स्मोक का सीज़न अब 5वां मौसम पाकिस्तान में बन चुका है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में हम बात करें हुकूमत की इंतज़ामी मशीनरी की तो वो हरकत में आते हैं। ईंटों के जो भट्टे हैं उसे बंद करवा दिया जाता है, फसलों की बाक़ियात को आग लगाने पर पाबंदी के अहकामात जारी किए जाते हैं, लेकिन अमल दरामद कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर माहौलियात अमीन असलम साहब। अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया के वक्त का। स्मोक के ज़्यादातर असरात तो हम लाहौर में देखते हैं। पंजाब काबीना ने स्मोक को कुदरती आफत करार दे दिया, लेकिन क्या सिर्फ इसको कुदरती आफत करार देना काफ़ी है? इसके पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? स्मॉग का इशू बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अहमियत अख्तियार कर गया और बड़ा सीरियस इशू है। और हमने एक कमेटी इस पे बनाई थी स्पेशली लाहौर के लिए, पंजाब के तमाम शहरों के लिए, स्पेसिफिकली लाहौर के लिए। और उस कमेटी ने फिर ये फ़ैसला किया, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, कि ये इसको एक डिज़ास्टर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फिर पहले 10 दिन नवंबर के उसमें आती है और उसमें इसके काफ़ी सीरियस अब हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके लिए तदारक के लिए ये कमेटी जो बनी हुई है, ये इसने सारा साल काम किया और इसने बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लिए हैं। उनमें मेनली जो है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। ये स्मोक का इशू 40% जो इसकी सोर्स अपॉर्चुनमेंट स्टडी हुई थी उसमें 40% ट्रांसपोर्ट का इशू था। अब ट्रांसपोर्ट में हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है उसको अप्रूव किया है, और उसमें स्पेशली जो रिक्शाज और मोटरसाइकिल्स हैं उनके लिए इंसेंटिव्स को अपने कैबिनेट ने और फिर उसके बाद अप्रूव कर दिया है बजट के अंदर भी। और लाहौर में अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है, और उसमें लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्राउंड पे आने के लिए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकती है जो कि स्मॉग की कमी में करामत साबित हो सकती है। सेकेंडली एक बहुत बड़ा इशू था हमारा यूरो 2 के फ्यूल का, कि यूरो 2 का एक फ्यूल है जिसका पोल्यूशन लेवल भी हाई है, और पाकिस्तान में हम उसी पे चल रहे थे, 1992 की क्वालिटी है। उसको पाकिस्तान में हमने यूरो 5 पे एक ही जंप में इम्प्रूव कर दिया, और अब जो लाहौर में फ्यूल मिल रहा है वो यूरो 5 का है। तो इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन लेवल्स हैं स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के, वो कुछ 10 गुना कम होते हैं। अब उसके बाद आ गया आपका कि जी ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हमने उसमें इस कमेटी के तहत ये बताया कि कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जो है वो बंद रहती है। तो उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर या तो कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा, या फिर उसका एक प्लान बनाया जाएगा ताकि वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ना हो। तो ये तमाम स्टेप्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से लिए गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्रॉप बर्निंग, स्टबल बर्निंग होती है, जो क्रॉप्स हमारी होती हैं, जब उनका पिछली क्रॉप को काट के तो पिछला जो स्टबल रह जाता है उसको, चूँकि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से जो शिफ्ट ओवर टाइम है वो कम हो गया क्रॉप्स का, वो वक्त कम रह गया, इसलिए फार्मर जो है उसको जला के जल्दी से दूसरी क्रॉप लगा देता है। तो इसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने पिछले साल एक हैप्पी सीडर एक होता है जो कि उसी को प्लाव कर देता है दोबारा ग्राउंड के अंदर, और वो फिर जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो अब इस वक्त फार्मर्स के लिए हमने उसको अवेलेबल किया है, और हमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये बताया था कि वो इसको जो स्पेशली लाहौर के इर्द गिर्द जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अवेलेबल करेंगे फॉर द फार्मर्स। अमीन साहब कहेंगे कि अक्सर हम ये देखते हैं कि स्मोक जब आती है, छाती है, यानी कि जब सर पे पड़ती है तो महकमा माहौलियात भी मुतहरिक हो जाता है, कुछ हंगामी इक़दाम भी किए जाते हैं, मगर जैसे ही मौसम ठीक होता है सारे हिफाजती इक़दाम जो कि सारा साल हमें करने चाहिए, उठाने चाहिए, वो तमाम मामला ठप हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारी जो दो चीज़ें, एक तो स्मॉग कमेटी जो है वो ईयर लॉन्ग कमेटी है,
वो हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, उसके अभी नहीं बल्कि आज से 2 महीने पहले भी हुई है, आज से 4 महीने पहले भी हुई है। तो वो स्मॉग के लिए जो तमाम स्टेप्स हैं उनको मॉनिटर भी करती है। जिस तरह भट्टे हैं, अब वो भट्टों की जो कन्वर्जन है वो ये 10 दिन में तो नहीं हो सकती, तो उसको पूरे साल देखना पड़ता है कि वो कन्वर्जन हो रही हो। और ये कमेटी जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं उसको पंजाब के, और वो बड़ा एक्टिवली इसके साथ डील करते हैं। और मुझे भी जब मौका मिलता है मैं जाके ज़रूर उसमें शिरकत करता हूँ। सेकेंडली जो आपने बात की इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, जो हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है $270 मिलियन का, वो ज़्यादातर जो है वो स्मॉग से रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। और वो भी एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है जो कि कुछ वजूहात की बना पर वो ज़रा स्लो हुई थी उसकी ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन वो फंडिंग आ गई है, पैसे मौजूद हैं, प्लान मौजूद है, सही प्लान है। और इंशाल्लाह वो ग्राउंड पे जब आएगा उससे बहुत सारे जो मैंने आपसे स्टेप्स की बात की है, इन तमाम स्टेप्स को मदद मिलेगी। अच्छा अमीन साहब, कोरोना के बाद फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग जो है वो इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब भी कर सकती है। इस बारे में हुकूमत क्या सोच रही है, क्या पॉलिसी बना रही है? ये कल मैंने कैबिनेट में भी एक्चुअली बात की कि इस वक्त कोविड के साथ इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है कि कोविड की जो ट्रांसमिशन है वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो जाती है अगर स्मॉग हो तो, और ये साइंटिफिक पेपर्स इसको प्रूव करते हैं। तो कल कैबिनेट में मैंने ये बात की कि जी ये हमें शायद कोविड के इस जो पेंडेमिक का जो स्प्रेड का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए और एयर पोल्यूशन के साथ जो उसका लिंकेज है उसकी वजह से कुछ अरसे के लिए ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन भी करना पड़े लाहौर के अंदर। और आई थिंक ये बाकी शहरों में भी, जिस तरह दिल्ली के अंदर भी ये इशू हुआ है इस वक्त, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया है कि हमारी कोविड की ट्रांसमिशन बहुत कम और कंट्रोल के अंदर है। लेकिन ये एयर पोल्यूशन के साथ जब मिक्स होती है तो ये एक बड़ा डेंजरस और पोटेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है। और हमें इसको मलूज़े खातिर रख के शायद उन जगहों पे जहाँ पे ये ज़्यादा स्मॉग होती है, मसलन लाहौर के अंदर, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। और ये मैंने कल बात की कि एनसीओसी में इस चीज़ को ठीक। वफाकी वज़ीर अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी सारी बात में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है और मुझे लगता है कि लगाना चाहिए,